दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम इसका मतलब समझते हैं पैसा लगाना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, एफडी में पैसा लगाना, ज़मीन खरीदने में पैसा लगाना और इसको हम ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला इन्वेस्टमेंट हम इसे नहीं मान सकते। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने ऊपर खर्च करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने ऊपर निवेश करना। और हम में से बहुत कम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं और उस पैसे का थोड़ा सा भी हिस्सा अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। और इसी वजह से दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं और पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट किसी इंसान को बड़ा बनने के लिए ज़रूरी है, किन चीज़ों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए पहली इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमें करनी है अपनी नॉलेज को बढ़ाने। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस और आपके पैसे आपसे लोग छीन सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज को आपसे कोई नहीं छीन सकता। गया हुआ बिजनेस, छूटी हुई नौकरी आप फिर से वापस पा सकते हैं। आपका चुराया हुआ पैसा, छीना हुआ पैसा आप फिर से कमा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज को आपसे कोई नहीं छीन सकता। नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण से समझिए। दो व्यक्ति एक ही शहर में एक ही जगह पे नौकरी करते हैं, दोनों का जीवन बहुत सामान्य है, दोनों के पास पैसे की कमी है। उनमें से एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का जो खाली समय होता है उसको मोबाइल में गेम चलाने में, वीडियो देखने में और रील देखने में वेस्ट कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी समय को अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगाता है। वो कुछ किताबें पढ़ लेता है, वो कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो समरी सुनता है जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड या उसके काम से रिलेटेड होती हैं, जो उसको अपग्रेड अपस्किल करती हैं। और कुछ सालों के बाद उनमें से पहले वाला व्यक्ति उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे रहता है और दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को चेंज करके, बदल करके कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि नॉलेज उसके जीवन को बदल देती है, उसकी सोच में परिवर्तन लाती है और उस नॉलेज की वजह से वो एक नया मुकाम हासिल कर लेता है। सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि कोई अगर हर दिन 20 से 30 मिनट रोज अच्छी किताबें पढ़ता है तो वो एक साल में सैकड़ों ऐसी नई चीज़ें सीख जाता है जो उसके जीवन को और उसके सोचने की प्रवृत्ति को चेंज कर देती है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सीखने वाली चीज़ों को बोझ मानने लग जाते हैं और हम बहुत सिली सिली एक्सक्यूज़ेस देते हैं। बहुत सारे लोगों का एक एक्सक्यूज़ रहता है कि उनके पास समय ही नहीं है, टाइम की कमी है। अब आप खुद समझिए कि जो इंसान खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है, वो दूसरों के लिए टाइम कैसे निकाल पाएगा? वो इंसान दूसरों को क्या सिखा पाएगा और उस इंसान से के साथ कोई क्यों जुड़ना चाहेगा जिसके पास अपने लिए समय नहीं है? आपके पास समय नहीं है ये कह कर के आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। खुद को बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान ज़िंदगी में कभी बड़ा अचीव नहीं कर सकता है। दोस्तों, हर किसी के पास समय है, हर कोई उस समय को कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज करता है और आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हो उसी से डिसाइड होता है कि आप किस तरह की इंसान, किस तरह की हस्ती बनने जा रहे हैं।
दोस्तों, आपने अगर अपने ऊपर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नॉलेज के ऊपर करिए, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ती है तो सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलती है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है जो हर किसी को करना चाहिए, दैट इज़ टू डेवलप द न्यू स्किल्स। न्यू स्किल क्यों सीखनी चाहिए? आपने नॉलेज ले ली, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो आपकी उस नॉलेज से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और उस नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए आपको ज़रूरी है स्किल सीखना। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान, उसने बहुत सारी बिजनेस बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, ऑडियो सुन ली हैं, बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन उसको दूसरों को कन्विंस करना नहीं आता है, दूसरों के साथ बात करना नहीं आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता है, तो वो सारी के सारी पढ़ी हुई किताबें बेकार हो गई। तो आपको अगर नॉलेज को स्किलफुल तरीके से किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में यूज़ करना नहीं आता है तो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है, और इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत हो। फ्रेंड्स, अगर वही व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करता है तो वही नॉलेज उसको उस बिजनेस, उस प्रोफेशन में बहुत आगे ले जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर नौकरी मिल गई, काम शुरू हो गया, उसके बाद सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहीं पे हम लोग अपनी डेवलपमेंट को रोक देते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी मिल जाने पे, बिजनेस चल जाने पे अपने आप को अंडररेटेड करना स्टार्ट कर देते हैं, अंडररेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ हो गया, बस हमारा लास्ट डेस्टिनेशन यही था। लेकिन दोस्तों, ये आपका लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। याद रखिएगा, नौकरी और बिजनेस केवल यही डेस्टिनेशन नहीं है। अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना, अपनी स्किल्स को हर दिन शार्प करते रहना, ये आपको उस डेस्टिनेशन से आगे ले जाएगा। जो लोग इस तरह की गलती करते हैं वो सालों साल उसी जगह पे, उसी स्थान पे काम करते रहते हैं, और जब वो पीछे देखते हैं तो उनको लगता है कि ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा निकल गया, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है दोस्तों, वो है सही आदतें डालना। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस का राज केवल उसका कोई एक बड़ा फैसला नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उसकी छोटी छोटी अच्छी और सही आदतें होती हैं जो उसे महान बनाती हैं। आपकी आदतें अगर अच्छी हैं तो आप सफल हो जाओगे, और अगर खराब हैं तो वो आपकी क्षमता को कम कर देती हैं। याद रखिएगा, रोज़ पढ़ना, रोज़ नया सीखना, रोज़ समय का सदुपयोग करना, ये कुछ अच्छी आदतें हैं, और ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं। इनको डेवलप करने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। याद रखिएगा, सफल लोग केवल एक दिन में सफल नहीं बन जाते, उनकी सफलता के पीछे उनके रोज़ का सीखना, रोज़ अपनी हैबिट्स को डेवलप करना, रोज़ अपने समय का सदुपयोग करना शामिल रहता है। अगर आप आज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में कई गुना रिटर्न देगी। एफडी और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन दोस्तों, जो इन शेयर मार्केट और एफडी को चलाने वाला इंसान यानी कि आप हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। जब आप खुद पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप केवल अपने आज को नहीं बदलते, बल्कि आप अपने भविष्य को बदलते हैं। और याद रखिएगा, आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपका कल का सबसे बड़ा रिटर्न हो सकता है। सो दोस्तों, जुड़े रहिए इसी तरह की कुछ और वीडियो के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, सी